सी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा, कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे, अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा, ओ मनवा। मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। पहले आप ये बताइए, समय पर अस्पताल लाने की सलाह किसने दी और उनकी सांस चल रही है ये किसने बताया? वो दरअसल ये मेरा छोटा भाई है करण, इसने देखकर बताया था। हाँ बापूजी, बताइए आप दोनों के ऊपर कितना कर्ज है, मैं चुका दूंगा। ये समय इन बातों का नहीं है, पहले तो असली समस्या को समझने की कोशिश कर। हाँ तो भैया बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ ऐसा, बताओ मुझे। आप तो जानते हो ना क्या प्रॉब्लम है, आप ही बता दो। भैया अगर कर्ज है तो चुका देंगे, इतना पैसा है मेरे पास। बहुत पैसा है तेरे पास, तो फिर जा किसान का बेटा खिलाने क्यों आया था तू? भैया ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो बात ही ऐसा कर रहा है ना मेरे भाई, मुझे मालूम है तू दे सकता है, मगर किसानों की मुख्य समस्या तक तो पहुंच, उसे समझने का प्रयास करेगा तभी तो तुझे समझ में आएगा कि समस्या की जड़ कहां से है। हाँ तो भैया वही तो कह रहा हूं, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। देख करण, तेरे आते में इन सब में फंस गया था, समय ही कहां मिला था मुझे तुझे सब बताने का। गांव में शंकर काका अकेले नहीं है जिन पर कर्जा है, इससे भी बड़ी समस्या है किसानों की। कर्जे के बाद भी और भी बड़ी समस्या है किसानों की, उन्हें हल किए बिना किसान की मुसीबतें कम नहीं होने वाली है। भैया मुझे सबसे पहले अपने परिवार की चिंता है, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए। परिवार नहीं करण, बाबूजी के लिए हर किसान उनका परिवार है। उनके खेतों में लहराती फसलें और किसानों के चेहरों पे खुशी बाबूजी का सपना है, इसलिए बाबूजी तेरे लौटने का इंतजार कर रहे थे और तूने आने में इतना समय लगा दिया। हाँ भैया लेकिन मुझे पता है तू कोई वो फर्टिलाइजर कंपनी में काम कर रहा था, तब भी बाबूजी ने यह सोचकर धैर्य रखा था कि तू जो अनुभव प्राप्त करके आएगा उससे तू इन किसानों को अधिक लाभ दे सकेगा। हम सभी जानते हैं तेरा अमेरिका में नौकरी करने का उद्देश्य भी यही था। हाँ भैया लेकिन मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से। हाँ मानसी, हाँ यहाँ सब ठीक है, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो अभी? मैं यही हूँ हॉस्पिटल में शंकर काका के साथ। मानसी आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ गांव दिखाने लाया था, अपनी फैमिली से मिलाने लाया था, लेकिन आते ही मैंने तुम्हें इन सब प्रॉब्लम्स में उलझा दिया। करण, मैं अमेरिका में रह के अपना देश नहीं भूली हूँ। अगर ऐसा होता तो कोई इंडियन नहीं अमेरिकन मेरा बॉयफ्रेंड होता। Don't worry, just come soon and take care, huh? कौन है ये लड़की? करण से बात करती हूँ। उस मानसी को ना
मैं करण से इतना दूर कर दूंगी कि वो खुद ही चली जाएगी। is speaking to someone else. मानसी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूं? हेलो निर्जला। हाँ निर्जला, कुछ बोलो तो। निर्जला क्या हुआ, कुछ बोलो। करण, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। नहीं, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। बहुत सारी बातें करनी थी। अभी? शंकर काका कैसे है? अच्छा निर्जला, मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं बता रहा है। तुम बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? शंकर काका को किस बात की चिंता सता रही थी? आज शंकर काका के साथ साथ मैंने बाबूजी और भैया की आंखों में भी आंसू देखे। तुम जानती हो क्या प्रॉब्लम हुई है? तो मुझे बताओ ना। निर्जला, मैं ना अपने परिवार को इन सब प्रॉब्लम से दूर ले जाना चाहता हूँ, इन सब के बीच से। सिर्फ अपने परिवार को? तुम्हारे बाबूजी तुम्हें दिलाई शिक्षा की शक्ति से सारे किसानों की मुश्किलों को हल करने का सपना देखे ही जा रहे हैं कि उनका करण आएगा, किसानों के जीवन में खुशियां लाएगा, हर किसान के उजड़े जीवन में हरियाली भर देगा। लेकिन तुम उनका सपना तोड़ना चाहते हो करण, तुम उन्हें मार देना चाहते हो। इन किसानों ने तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया है। शंकर, इंसान के भाग्य में जितना कष्ट सहना लिखा होता है ना, उतना तो सहना पड़ता है ना। तो मुझे देख, 26 साल इंतजार करने का कष्ट, एक एक दिन मैंने इंतजार किया है और अपनी आंखों से अपने किसान भाइयों का एक एक दुख देखा। मेरा दिल बैठ जाता था शंकर। मर मर के जिया हूं मैं, मर मर के जिया हूं इसी इंतजार में कि एक दिन हमारा करण बड़ा होगा, कृषि वैज्ञानिक बनेगा, तब हम किसानों का नसीब ठीक होगा। इसी उम्मीद में जिया हूं मैं। पर आज देख, करण कृषि वैज्ञानिक बन गया और सारा अनुभव लेके स्वदेश लौटा है। उसे देखता हूं ना शंकर, तो इन बूढ़ी हड्डियों में भी जवानी से ज्यादा शक्ति महसूस करता हूं। यस। करण कहाँ गया था? भैया, बड़े मालिक साहब ने आप लोगों को खाना भेजा है। धन्यवाद। करण, कुछ खा लेते हैं। बाबूजी ने भी कुछ नहीं खाया। भूख तो मुझे भी नहीं लग रही है, मगर बाबूजी के लिए हमें कुछ खाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए। बाबूजी, कुछ खा लीजिए। खाना? हाँ,
वो भानु जी ने खाने की व्यवस्था की थी, लेकिन हम यहाँ काका के साथ थे और किसी ने कुछ खाया नहीं है, इसलिए भानु जी के ड्राइवर ने ये खाना भिजवाया है। तो हमारे घर पे सब भूखे हैं, तो हम खाना कैसे खा सकते हैं? बाबूजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें देने से पहले खाना काका के घर पे पहुंच चुका है। डॉक्टर ने वैसे भी काका को बाहर का कुछ खिलाने से मना किया हुआ है। करण के आने के बाद भानु प्रताप के हृदय में इतना परिवर्तन, जबकि शंकर उन्हीं के रण के कारण मौत के मुंह तक पहुंच गया था। मुझे तो लगता है कि भानु जी को करण के आने का आभास हो गया है, इसलिए जो किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है उसके बारे में पता ना चले, और अपना सम्मान बचाने के लिए उन्होंने करण के साथ हाथ बटाने का सोचा है। कुछ तो कारण है। करण का इतना भव्य स्वागत और शंकर के लिए गाड़ी निकाल के हम सब के साथ यहाँ आना, और वो दोनों पिता पुत्र भी अस्पताल में थे। ये तो भानु प्रताप को सुबह किसी काम से शहर के लिए जाना था, इसलिए वो चले गए, लेकिन जाते जाते मुझसे कह के गए कि किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो रुद्र को फोन कर दे। मुझे लगता है कि भानु काका का ये परिवर्तन भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। शंकर, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है तो उसूल भी बदले होंगे। मैं उनसे तुम्हारे ऋण के लौटाने की बात करूंगा और फसल होने तक की मोहलत मांगूंगा मैं उनसे। चिंता मत करो। बाबूजी, क्या लाया बेटा? ये अरे वाह शंकर, ये तो तुम्हारी मनपसंद मिठाई है। लेकिन पूरी नहीं दूंगा, थोड़ी सी। डॉक्टर से पूछे बगैर ये सब नहीं। अब सुबह 6 बजे डॉक्टर आएगा और चेकअप करेगा, उसके बाद हम सब घर चलेंगे। और हाँ करण, कल चौपाल में जो किसानों से बैठक थी उससे निरस्त कर देते हैं। कल तुम आराम करो, हम लोग परसों से काम शुरू करते हैं, ठीक है? किशन, तुम सब किसानों को बैठक में आने के लिए मना कर देना, काम में धूप में परेशान होंगे, ठीक है? तो बाबूजी, अब खाना खाया जाए? अच्छा। अब देखना तो मैं कैसे मिर्चियाँ लगाऊंगी मैं। वैसे मैंने इनको गांव का पूरा नक्शा दिखा दिया है। वैसे आपको कितनी जमीन चाहिए होगी? कितना दिला सकते हो? अरे सरकार आप हुकुम करें, पूरा का पूरा गांव आपके नाम करा दें। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। से बेटा।
बहुत मिर्ची है। अरे थोड़ा और पानी पी लेना। ए मिस्री, ये टुकुर टुकुर का देख रही है, जाकर उसके लिए गुड़ ले आजा। गुड़ हम लेके आते हैं। नहीं नहीं, हम लाते हैं। अरे मिस्री जाना जल्दी। देख मानसी, बेटा खाना तीखा तो है, तो तू आज ना गुड़ के साथ खा ले, ठीक है? अब आई है अमेरिकन ऊँटनी पहाड़ के नीचे। बड़ी आई मेरी निर्जला चिच्ची को मेरी भौजी बनने से रोकने वाली। अब देखना तो मैं कैसे मिर्चियाँ लगाऊंगी मैं। कहाँ रह गई? आजा जल्दी गुड़ लेकर। ठीक है अभी। हाँ सुरेंद्र जी, देखिए अमेरिका में जो खाद की फैक्ट्री आप उससे जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात यह है कि आप वही फैक्ट्री यहाँ हमारे गांव में लाना चाहते हैं। राइट। और उससे भी खुशी की बात यह है कि हमारे बड़े भाई महेंद्र प्रताप कसाना इस कंपनी की बिल्डिंग बनाएंगे, है कि नहीं भैया? इन्होंने हमें बताया कि जैसा हमें लोकेशन चाहिए है वो आपके गांव में है। लाइक नदी तालाब के पास की जमीन, जिससे हमें पानी भी मिल जाएगा और जो गंदगी है उसे भी निकाला जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है कि नहीं भैया? वैसे मैंने इनको गांव का पूरा नक्शा दिखा दिया है। वैसे आपको कितनी जमीन चाहिए होगी? कितना दिला सकते हो? अरे सरकार आप हुकुम करें, पूरा का पूरा गांव आपके नाम करा दें। वैसे गांव की भाषा में बोले तो इनको 300 बीघा जमीन चाहिए। क्या बात बोल रहे हैं भैया, 30 बीघा? ये तो गांव निकल जाएगा इसमें। लेकिन कोई नहीं, विकास जो होता है वो बलिदान मांगता है। गांव का विकास होगा तो किसान का विकास होगा, किसान का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, और अगर हमारा विकास ना हुआ तो सबको अज्ञातवास होता है। कितना टाइम लगेगा? पेशगी मिलते ही 30 दिन के भीतर ये कागज आपके नाम पे कर दिए जाएंगे। पेशगी के 25 लाख कल आपके खाते में पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप काम कीजिएगा, जो ये पैसा है हमारे भाई के हाथ में दे दीजिएगा, वो भी नगद। ठीक है ना भैया? ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन जमीन 30 दिन में चाहिए। वाह, तो समझिए 30 दिन के भीतर जमीन आपकी हुई। हाँ, तो सौदा पक्का। ठीक है जी? जी जी। सूखे खेतों में लहराती और हरियाली फसल दिखा दीजिए तो किसान लोग इसकी पूजा करेंगे। सच्चाई ये है कि जो मैंने किया और जो सपना मैंने करण में जिया, वो हर किसान भाई का कर्तव्य था। बस उस कर्तव्य को निभाने के लिए धरती माँ ने और उस पहाड़ी पे बैठी देवी माँ ने मुझे चुना। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अब तो आप ठीक है ना काका? अब काका ठीक है। काकी, आप भी इनको अकेला मत छोड़िए, सोचने विचारने का मौका मत दीजिए। किशन बेटा, अब चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जगत भैया का छोटा बेटा करण आ गया हमारे लिए। और जगत भैया तो कब से कहते आ रहे हैं कि करण के आते ही सब ठीक हो जाएगा। क्यों जगत भैया? अरे जगत भैया कहे थे तो देख लिया ना, करण का पहला काम। शंकर भैया को दूसरा जीवन इसी की वजह से मिला है। ये तो सत्य है, करण बेटा ना होते तो शंकर भैया का पता ही नहीं चलता कि सांसें बाकी हैं कि नहीं। अब बस सूखे खेतों में लहराती और हरियाली फसल दिखा दइए तो किसान लोग इसकी पूजा करेंगे। अरे नहीं भैया, करण ना ये सबका, आप सबका बच्चा है, और आप सब लोग के आशीर्वाद से ही तो वो विदेश गया था कृषि की पढ़ाई करने। आपकी बात सत्य है जगत भैया, किंतु कुछ नहीं काका। आप एक बात जान लीजिए कि आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं अमेरिका पढ़ने गया था, और आज जो कुछ भी सीख के आया हूं ना, वो भी आप लोगों का ही आशीर्वाद है। गांव के लिए करण को समर्पित करने वाले आप धन्य हैं जगत भैया। सही कहें तो आप पूज्यनीय हैं। अरे नहीं भैया, इतना महान मत बनाओ मुझे कि मैं अपने घमंड में डूब के इस अपने वंश को ही खत्म कर दूं। तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि करण यहां तक पहुंचे। सच्चाई ये है कि जो मैंने किया और जो सपना मैंने करण में जिया, वो हर किसान भाई का कर्तव्य था। बस उस कर्तव्य को निभाने के लिए धरती माँ ने और उस पहाड़ी पे बैठी देवी माँ ने मुझे चुना। अगर सच्चे हृदय से हमें धन्यवाद करना है तो धरती माँ का करना है, और वो पहाड़ी पे बैठी देवी माँ का करना है। इसे कहते हैं इंसान और इंसान की इंसानियत। अरे नहीं नहीं, मैं इतना महान नहीं हूं। मैं तो आप लोगों की तरह एक आम आदमी हूं। आप लोग का किसान भाई, आप लोग के साथ रहने वाला। और अब आप ये बात भी याद रखिए, हमें कृषि में ना एक नया इतिहास रचना है, और एक ऐसा इतिहास जिसमें किसान की आने वाली पीढ़ी पूरे संसार को बताएगी कि ये संसार किसान के बिना अधूरा है। अपना ध्यान रखना, दवाई वही इनको देते रहना। भगवान ने बचा लिया, अब ठीक हो जाएगा। बस बिल्कुल शांत होके अब सो जाओ। करण, कल मैंने महसूस किया कि किसानों की दशा यहाँ ठीक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबकी सेम है। शंकर काका की जितनी पुअर है, आई थिंक बाकियों की उससे भी ज़्यादा पुअर है। बट मानसी, सिर्फ किसानों की ही नहीं, हर लिटरेट आदमी की यहाँ पर यही दशा है। इसलिए तो यहाँ मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। करण भैया कमरे में नहीं है। करण अपने कमरे में नहीं है? रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए